देखिए 10 राग युद्ध जो है ना, उसके बारे में आइए हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ये जो 10 राग युद्ध है, इसमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख हुआ है। 10 राग युद्ध का ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख हुआ है। तो ये पूछता है कि 10 राग युद्ध का, अच्छा 10 राग इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि 10 राजाओं ने लड़ा था, ठीक है, 10 राजाओं ने लड़ा था, इसलिए 10 राग कहते हैं, ठीक। तो 7वें मंडल में उल्लेख है ऋग्वेद के, ये क्लियर हो गया। ये पूछता है कौन से मंडल में या किस वेद में उल्लेखित है ये, तो आपका ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है। अब यहाँ पर देखिए आप, प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य की भागीदारी, ठीक, आर्य एवं अनार्य की भागीदारी प्रत्येक पक्ष में। और ये परुश्री, जिसको रावी नदी कहते हैं, के तट पर लड़ा गया था। ये भी पूछता है कि 10 राग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो परुश्री या रावी नदी के तट पर, ठीक है मित्रों। भरतों के राजा सुदास त्रित्सु राजवंश के थे। भरतों के राजा सुदास, यानी राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। तो राजा सुदास त्रित्सु राजवंश के और 10 राजाओं का संघ था, जिनमें आप देखिए पंचजन तथा 5 लघु जनजातियों, अनिल, पक्त, भलानश, शिव तथा विषाणिन के राजा, ठीक है, ये याद रखिएगा, शिव तथा विषाणिन। अब भाई कैसे याद होगा? देखिए भलानस, आप ये समझिए, भलानस, शिव जी क्या त्रिशूल रखते हैं, तो त्रिशूल भाला समझिए उसको, तो भलानस, और शिव तो ऑलरेडी हैं। अब विषाणिन, तो विषाणिन क्या मतलब? शिव जी के पास विष है, ठीक, तो वो विषाणिन भी हो गए। अब देखिए शिव हो गए, भलानस हो गए, विषाणिन हो गए, पक्त, अनिल, ये पंचजन तथा 5 लघु, ये याद रखिएगा। अब देखिए सुदास, सुदास अंतिम रूप से इसमें विजयी हुआ था और पुरोहित वरिष्ठ, ठीक है। तो सुदास क्या था? अंतिम रूप से इस युद्ध में विजयी हुआ था, मतलब ये 10 राजाओं का संघ हार गया था और राजा सुदास जो त्रित्सु राजवंश के थे वो विजयी हो गए थे। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इंपॉर्टेंट इतना है कि ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेखित है और ये परुश्री नदी के किनारे लड़ा गया था और सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच लड़ा गया था, ये याद रखिएगा। और विजयी कौन हुआ था? अंतिम रूप से सुदास हुए थे, ठीक, मतलब सुदास विजयी हुए थे। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी।